नाज़रीन, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने जा रहे हैं। कुरान करीम की 9 सूरह मुबारका, सूरतुल बक़रा, सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा, सूरतुल इनाम, सूरह असरा, सूरतुल अंबिया, सूरतुल नमल, सूरह सबा और सूरह स्वाद में 16 मकामात पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बाज़ सूरतों में तफसील से और बाज़ में मुख्तसर तौर पर उनके हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं, जबकि उन पर नाजिल करदा किताब ज़बूर का 3 सूरतों में जिक्र है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 क़ब्ल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। निहायत हमदर्द, कवी, बहादुर और निडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की क़ुव्वत तोहफ़ा खुदाबंदी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। उन पर अल्लाह ने ज़बूर नाजिल फरमाई। अंबिया कराम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगम्बर है जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। जैसे कि सूरह स्वाद आयत नंबर 26 में है कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसले करो। सूरतुल असरा आयत नंबर 55 में है कि और बेशक हमने बाज़ अंबिया को बाज़ पर फजीलत बख्शी और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिलनशीन आवाज़ और सहरंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजदे आफरीने तिलावत से महसूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन्नो अंस, दरिया, समंदर यानी सब ही अल्लाह ताला की हम्दो सना में महसूर हो जाते। इसलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मिसल है। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम पर क़िरत को आसान और हल्का कर दिया गया था। वो अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती आप पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 79 में है कि हमने पहाड़ों और परिंदों तक को दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के साथ पाबंद कर दिया था। वो सब उनके साथ मिलकर तस्बीह पढ़ते थे और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। सूरह स्वाद आयत नंबर 18 से 20 में है कि बेशक हमने उन पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था जो उनके साथ मिलकर शाम को और सुबह को तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी जो उनके पास जमा रहते थे। हर एक उनकी तरफ इताअत के लिए रुजू करने वाला था और हमने उनके मुल्क को, सल्तनत को मजबूत कर दिया था और हमने उन्हें हिकमत व दानाई और फैसला कुन अंदाज़ खिताब अता किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजज़ा ये अता फरमाया कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नर्म फरमा दिया। सूरह सबा आयत नंबर 10 से 11 में है कि और बेशक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह से बड़ा फजल अता फरमाया और हुक्म फरमाया, ए पहाड़ों, तुम इनके साथ मिलकर खुश एल्हानी से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी मस्खर करके यही हुक्म दिया गया और हमने उनके लिए लोहा नर्म कर दिया। और इरशाद फरमाया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और इनके हल्के जोड़े में अंदाजे को मलहूज रखो, और ए आले दाऊद, तुम लोग नेक अमल करते रहो, मैं उन कामों को जो तुम करते हो खूब देखने वाला हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह और आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया, हत्ता कि बग़ैर आगो भट्टी के अपने हाथ के साथ उसे हर तरह से मोड़ लिया करते थे। उन्हें लोहा मोड़ने के लिए हथौड़े की ज़रूरत पड़ती और ना ही किसी दूसरे औजार की। वो मोम की तरह हाथ से उसके कड़ियाँ बना लिया करते थे। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने कड़ियों की इंतहाई महफूज ज़रह बनाई वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। इससे पहले साफ़ चादर की ज़रहें बनती थीं। सूरह अंबिया आयत नंबर 80 में है कि और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए ज़रह बनाने का फ़न सिखाया ताकि वो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें ज़रर से बचाए, तो क्या तुम शुक्रगुज़ार हो? मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत मस्ख होने का भी वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मस्ख कर दिया और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर गए। सूरह बकरा आयत नंबर 65 में है कि ए यहूद, तुम यकीनन उन लोगों से खूब वाकिफ़ हो जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन के अहकाम के बारे में सरकशी की थी, तो हमने उनसे फरमाया कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं।
وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔